डॉक्टर राजेश तिवारी मक्खन, हिंदी साहित्य भारती जिला झांसी का जिलाध्यक्ष हूँ। आज होटल मार्वल्स में आध्यात्मिक सम्मेलन हो रहा है। इसमें मंदिर के पुजारी, कर्मकांड, पुरोहित, संत, महंत और समाज को जो उपदेश देते हैं ऐसे प्रवचनकारों का यह सम्मेलन है। इस सम्मेलन का उद्देश्य है मानव बन जाए जग सारा, यह पावन संकल्प हमारा। आज हम देखते हैं कि लोग आकृति से तो मनुष्य हैं, लेकिन उनके अंदर पशुता भरी है। कुछ तो दानवता के रूप में दिखाई देते हैं। ये हमारा आध्यात्मिक सम्मेलन पूरे समाज में सद्भाव, सद्गुण का विकास करने के लिए आयोजित किया गया है। हम पूरे विश्व को मानव बनाने का संकल्प लेकर चल रहे हैं। इस लक्ष्य में सभी लोग हमारे सहपाठी हैं। हमारी संस्था पूरे विश्व में 37 देशों में अपना काम कर रही है और भारत के सभी राज्यों में हमारी प्रदेश इकाइयाँ, जिला इकाइयाँ सभी स्थापित है। धन्यवाद। मेरा नाम नीता अवस्थी है। एक्चुअली में जो माननीय हमारे मंत्री जी हैं रमेश शुक्ला भाई साहब, जो हम लोगों के अभिभावक भी हैं और पिता तुल्य हैं, और उनके लिए ये आपने लोगों ने पहले भी कभी सुना होगा, हजारों बार उन्होंने ऐसे कार्यक्रम किए हैं जो वाकई में बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक होते हैं और हम ब्राह्मणों समाज के लिए, सनातनियों के लिए बहुत ज़्यादा गर्वित होते हैं। तो ऐसा ही आज उन्होंने एक कार्यक्रम रखा है, आध्यात्मिक सम्मेलन। तो उसमें हम लोगों का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि भाई साहब ने हम लोगों को इसलिए चुना कि हम लोग जो संत लोग आए थे, हम लोगों ने उनका स्वागत किया, सम्मान किया। वाकई में सावन के इस पावन जो अभी पूरा महीना चल रहा है, इस पावन माह में हम लोगों को संतों का सम्मान करने मिला है। इसलिए मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ। जी, मेरा नाम प्रोफेसर बल बहादुर त्रिपाठी है। मैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में संस्कृत शोध पीठ में निदेशक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। इसके पहले मैं राजकीय महिला महाविद्यालय में प्राचार्य का दायित्व संभाल रहा था। यहाँ से प्राचार्य पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात विश्वविद्यालय ने मुझे संस्कृत शोध पीठ में निदेशक के पद पर आमंत्रित किया है। आज हिंदी साहित्य भारती के तत्वावधान में होटल मार्वेलस में हिंदी साहित्य भारती द्वारा प्रायोजित आध्यात्मिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस आयोजन के माध्यम से हम अपने समस्त धर्माचार्यों को और जो भारतीय संस्कृति और संस्कार की शिक्षा दे रहे हैं और उस योजना में लगे हुए हैं, समाज में परिवारों में जाकर के पूजा के माध्यम से संस्कृति और संस्कार का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनको जागृत करना था और ये भी बताना था कि आप कर्मकांड कराने के साथ ही जो हमारे शास्त्रों के मुख्य लक्ष्य हैं, हम अपने पूजन में गौरी गणेश का पूजन करते हैं, सप्तघृतमातृकाओं का पूजन करते हैं, सर्वतोभद्र का पूजन करते हैं। तो सर्वतोभद्र में कितनी अधिक कड़ियाँ हैं, कितने अधिक खाने हैं। सप्तघृतमातृकाएँ प्रतीक हैं कि एक परिवार में कम से कम 7 सदस्य होना चाहिए। तो हम सप्तघृतमातृकाओं का पूजन करते हैं। तो उस दंपति को हमें ये शिक्षा भी देनी है कि परिवार के सदस्यों की संख्या कम से कम 7 होना चाहिए। आजकल पाश्चात्य संस्कृति के प्रदूषित प्रभाव में आकर जो हम लोग संकुचित परिवार वाले हो गए हैं, एकाकी परिवार वाले हो गए हैं, उसकी विसंगतियाँ, उसकी परेशानियाँ प्रत्येक व्यक्ति भोग रहा है, किंतु वो जागृत नहीं हो रहा है। तो हमें इस आध्यात्मिक सम्मेलन के माध्यम से अपने समाज के समस्त परिवारों को जागृत करना है कि वो धर्म का पालन करें, नियम का पालन करें, शास्त्र विद्या के अनुसार जीवन यापन करें, किंतु अपनी समृद्धि केवल भौतिक ही नहीं, हमें अपने पारिवारिक सदस्यों की भी समृद्धि करनी चाहिए। बिना पारिवारिक सदस्यों की समृद्धि के ना हम अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं, ना राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए आपका संस्कृत में योगदान अतुलनीय है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं प्रारंभ से ही संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूँ और ग्रामीण परिवेश में ही हमारे पिताजी रहते थे। उनकी इच्छा थी कि हमारे पुत्र शिक्षा प्राप्त करें।
मैं गुरुकुल पद्धति से अध्ययन के लिए तीर्थराज प्रयाग गया। वहाँ श्री वैष्णव आश्रम जो वैष्णव का केंद्र था वहाँ मेरी शिक्षा हुई और वहीं से मैंने उच्चतर शिक्षा आचार्य तक ग्रहण की सांस्कारिक पद्धति से, गुरुकुल पद्धति से। इसी के साथ ही हमारे गुरुवर्य ने हमें परामर्श दिया कि आपको केवल संस्कृत विद्यालय तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, आपको अपना प्रचार प्रसार और अपनी मेधा का अन्य लोगों के लिए भी सदुपयोग करिए। उनके परामर्श पर मैंने विश्वविद्यालय में एमए संस्कृत विषय में प्रवेश लिया और सौभाग्य से प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत ही 1985 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित अनुसंधान वृत्ति में मेरा प्रथम बार ही चयन हो गया। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पहला विद्यार्थी हूँ जिसे संस्कृत विभाग में परीक्षा के माध्यम से शोध वृत्ति प्राप्त हुई थी। वहीं से मैंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के साथ ही मुझे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा रिसर्च एसोसिएट के रूप में चयनित किया गया। वहाँ भी मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन किया। इसके बाद लोक सेवा आयोग में विज्ञापन आया, उसमें मैंने राजकीय महाविद्यालय में संस्कृत प्रवक्ता के पद पर आवेदन किया और ये ईश्वर की कृपा थी, उस पर भी मेरा सर्वप्रथम चयन हुआ और चयन में भी मेरा प्रथम स्थान था। मैं कई महाविद्यालयों में सेवा करते हुए झांसी आया और यहाँ राजकीय महाविद्यालय में प्राचार्य पद से मेरी सेवा पूर्ति हुई। सेवानिवृत्ति के बाद बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने मुझे संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार और दायित्व निर्वाह के लिए संस्कृत शोध पीठ का निदेशक नामित किया गया। मैं वहीं संस्कृत विषय में अध्ययनरत, संस्कृत विषय में शोधरत विद्यार्थियों को विविध विषयों में शोध परामर्श देने के लिए निरंतर उपलब्ध रहता हूँ।